देखिए प्यारे बच्चों, आज आपके सामने स्ट्रेट लाइन चैप्टर का एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें बच्चे कई बार डिस्टर्ब रहते हैं। एक सिंगल क्वेश्चन इस रिकॉर्डिंग में अच्छे से देखना। क्या कहा गया बच्चों, देखो इसमें द पॉइंट्स 1,3 एंड 5,1 द पॉइंट्स 1,3 एंड 5,1 आर द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। ये दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ये रेक्टेंगल के अपोजिट वर्टेक्स हैं ये, एंड द अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। रेक्टेंगल के बाकी जो दो वर्टेक्स हमारे पास हैं वो दोनों आपके पास इस लाइन के अलॉन्ग हैं, इस लाइन के ऊपर हैं। पॉइंट सी एंड द रिमेनिंग वर्टिसेस, सी भी निकालना है और रिमेनिंग वर्टिसेस भी कैलकुलेट करने हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें जरा, ये मान लीजिए आपके पास है रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के हमारे पास जो हैं, इस रेक्टेंगल के ये दो आपके पास ट्रायंगल्स, कह रहे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। दीज टू पॉइंट्स 1,3 एंड 5,1 रेक्टेंगल के दो अपोजिट वर्टेक्स हमारे पास हैं। लाइक मान लो एक पॉइंट है 1,3 ए, अनदर पॉइंट इज 5,1। इस डायगोनल के दो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं एंड द अदर टू वर्टिसेस, बाकी ये बी पॉइंट और डी पॉइंट जो हमारे पास हैं वो इस लाइन के ऊपर हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। इट मीन्स प्यारे बच्चों ये बी डी की जो इक्वेशन आपको दे रखी है, ये बी डी की इक्वेशन आपको गिवन है बेटा y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो c की वैल्यू निकालनी है, दूसरा b पॉइंट और d पॉइंट निकालना बेटा। ठीक है जी, आपको एक तो c की वैल्यू निकालनी है, दूसरा b और d के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो एक चीज नोटिस कीजिए, रेक्टेंगल में सबको पता है कि दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है। अगर आपको बी और डी निकालना है तो वेरी फर्स्ट ये जो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट दो डायगोनल्स का है, ये दोनों का मिड पॉइंट हमारे पास है। तो आइए सबसे पहले इस कंसेप्ट को यूज करें कि दिस पॉइंट, ये जो आपके पास मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज ई पॉइंट, this is the midpoint of AC as well as BD। तो A पॉइंट और C पॉइंट को यूज करके हम E के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, अगर हम A और C पॉइंट को यूज करते हैं तो इन दोनों का मिड पॉइंट है ये E। क्या होगा बेटा, ये x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो प्यारे बच्चों ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 3,2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास है 3,2 एंड ये जो पॉइंट है ये बी डी के ऊपर भी लाई कर रहा है। ई पॉइंट बी डी लाइन के ऊपर जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस सी है, ये ई पॉइंट उसके ऊपर भी लाई कर रहा है। अगर ई पॉइंट ये 3,2 इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आइए पॉइंट ई जो 3,2 है lies on the line y is equal to 2x plus c। therefore x कोऑर्डिनेट 3 रिप्लेस करने पे y की वैल्यू 2 होगी बेटा। लो प्यारे बच्चों, यहां से c का आंसर आ गया आपका -4। ये c की वैल्यू आपको मिल गई, मतलब यार आपको इसकी इक्वेशन कंप्लीट करके दे दी गई। अब आपको b पॉइंट और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, बी पॉइंट और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो एक चीज जरा नोटिस कीजिए, दिस लाइन और दिस लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों की स्लोप्स का मल्टीपल -1 होगा। सर यस, दोनों स्लोप्स का मल्टीपल -1 होगा। अब इसी को अगर हम यूज करें, मान लीजिए इस बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं सपोज वो है a, b, और a, b ये जो पॉइंट आपके पास है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। किस लाइन के ऊपर, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी।
इक्वेशन ऑफ बी डी अब आप कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि उसमें सी की वैल्यू आ चुकी है। सी की वैल्यू -4 थी बेटा। अगर इस लाइन में हम यहाँ रिप्लेस करें तो लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x - 4। एंड आपको पता है कि ये जो बी पॉइंट हमारे पास है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो बी पॉइंट a, b लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x - 4। देयरफॉर ये पॉइंट आपने सेटिस्फाई किया तो b आ गया बेटा 2a - 4। ये आ गया b और a में रिलेशन। अगर अब आपके कोऑर्डिनेट b आपके पास 2a - 4 है तो यार एक बात बताइए, ये वाला जो पॉइंट है b जिसको हमने a, b माना था, ये a, b किया क्या बन गया a, 2a - 4। क्योंकि b हमारे पास इसके इक्वल है तो b के प्लेस पे आपने यूज कर लिया 2a - 4। अब दिस लाइन और दिस लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा -1। उसे यूज करते हुए हम a और b की वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपको पता है कि ए बी परपेंडिकुलर है BC पे, ए बी परपेंडिकुलर है BC पे, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इनटू में स्लोप ऑफ BC दैट शुड बी इक्वल टू -1। अब इसी रिलेशन को आपने यूज करना है बेटा। आइए, ए पॉइंट ये था, बी पॉइंट ये है आपके पास, इन दोनों को यूज करके ए बी की स्लोप लें और सी और बी को यूज करके BC की स्लोप लें। तो क्या रिजल्ट इससे आगे आता है ये देखिए बेटा। आपने ए बी की स्लोप ली बेटा y2 - y1 ओवर x2 - x1 इंटू में BC की स्लोप अगर हम लें y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो प्यारे बच्चों ये आ गया 2a - 7 इंटू में 2a - 5 ओवर a - 1 इंटू a - 5। थोड़ा सा आइडिया मिल गया बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे a में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है, तो वहां से a के दो रिजल्ट आएंगे। a के दो रिजल्ट आएंगे, जो पॉइंट हमने 1 बाय 1 यहां पर रखना, तो एक पॉइंट आपके सामने ये आ जाएगा, दूसरा पॉइंट d के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे वो। क्योंकि जो रिलेशन इन दो लाइंस के बीच में है कि स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 है, वही रिलेशन इन दोनों लाइंस के बीच में भी है। तो मतलब एक पॉइंट आपके सामने आएगा और एक डी आ जाएगा। और सॉल्व करें इसे और ए की वैल्यू निकालें। तो क्या आता है इससे देखिए, ए का रिजल्ट 2a - 7 इंटू में 2a - 5 नेगेटिव ऑफ a - 1 एंड a - 5। इसको भी लेफ्ट में ले लिया बेटा 2a - 7 इंटू में 2a - 5 प्लस में a - 1 इंटू a - 5 मल्टीप्लाई किया तो 4a स्क्वायर -10a -14a एंड दिस इज a स्क्वायर -6a + 5। तो रिजल्ट आ गया 5a स्क्वायर -30a + 40 इज इक्वल टू 0। 5 से डिविजिबल है तो आइए बेटा 5 से डिवाइड किया आपने, रिजल्ट आ गया a स्क्वायर -6a + 8 a स्क्वायर -4a -2a। तो बेटा a - 4 इंटू a - 2। तो प्यारे बच्चों a के दो आंसर आ गए, एक तो एक आंसर 4 आ गया, दूसरा आंसर आ गया 2। ये आ गए a के दो डिफरेंट आंसर्स। और आपको पता है कि यहाँ जो हमने पॉइंट B एज्यूम किया था इस डायग्राम में, B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, ध्यान से देखिए क्या थे, a, 2a - 4। तो ये पॉइंट अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं, ये a की दोनों वैल्यूज अगर हम 1 बाय 1 यहाँ पे यूज करते हैं तो B पॉइंट जो हमारे पास है बन के क्या आएगा, देखो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट थे आपके a, 2a - 4। अगर आप a की वैल्यू यूज करते हैं 4 तो ये पॉइंट आपके पास बन गया 4, 4। और अगर यूज करते हैं 2 यहाँ पे यूज किया तो दूसरा पॉइंट बन गया 2, 0।
तो मतलब एक पॉइंट आपके पास ये आ गया 4,4 लाइक, तो दूसरा पॉइंट यहां पर आ जाएगा आपका 2a,0 सॉरी 2,0। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन चैप्टर बेस्ड। बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब से रहते हैं, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए इस चैनल पे कंटिन्यू रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपके स्कूल्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।